नमस्कार। राज स्कूल एजुकेशन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात करते हैं पीएम श्री विद्यालय आकलन 2025। जी हाँ, 3 मार्च 2025 को पीएम श्री विद्यालय तथा उसके परिक्षेत्र की एक सामान्य विद्यालय में आकलन किया जाना है। इसमें कौन कौन से कार्य महत्वपूर्ण होने हैं, एफआई की क्या भूमिका रहने वाली है और निश्चित रूप से संस्था प्रधानों के क्या दायित्व यहाँ पर रहने वाले हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य इसके अंतर्गत किए जाने हैं, एफआई की भूमिका क्या रहने वाली है। और तो चयनित आपको जो विद्यालय की अलॉट कर दिया गया है उसमें प्रार्थना सभा से पूर्व आप पहुंच जाएं। सुनिश्चित कर लें कि 10 बजे से पहले आपका पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर्वप्रथम संस्था प्रधान से मिल लें और अपना नियुक्ति पत्र दिखा दें और अपने आप को वेरीफाई कर लें आपकी आप आकलन के लिए उस स्कूल में नियुक्त हुए हैं। परीक्षा कक्ष का निरीक्षण कर लें, फर्नीचर और वेंटिलेशन और ठीक से व्यवस्था है या नहीं इसका आप निरीक्षण जरूर कर लें। संस्था प्रधान से आकलन की सामग्री ले लें, पैकेट जो आपको वहां पर उपलब्ध करेंगे उनको देख लें, पैक है या नहीं है ये जरूर आप देख लें। और पैकेट लेते समय आप एक पिक लेके और आप ग्रुप में जरूर डाल दें। इसके अलावा जैसे ही आपको सामग्री मिलती है आप सेक्शन सैंपलिंग कर लें। ये निश्चित रूप से ध्यान रखें कि अगर कक्षा में एक से अधिक सेक्शन है तो ही आप सेक्शन की सैंपलिंग करें। अगर कक्षा में एक ही सेक्शन है तो आप सैंपलिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस बात को जरूर ध्यान दें कि आपको कक्षा के सेक्शन अधिक है तो सैंपलिंग कैसे करना है ये जरूर ध्यान दे लीजिए। वहां के ब्लॉक के पिन कोड नंबर लेने हैं। जैसे मैं मालाखेड़ा का उदाहरण लेता हूं कि मालाखेड़ा के पिन कोड नंबर है 301406। अब क्या करेंगे, आप इन पिन कोड नंबर को जोड़ेंगे 3 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 6 और इन सबका योग करेंगे। 3 और 4 8 और 8 14। अब मान लीजिए आपके सामने इनका जो योग है वो 14 आ रहा है। जैसे मान लीजिए ये 14 आ गया, 2 डिजिट में है, इसको फिर से आप जोड़ेंगे क्योंकि हमें ये पिन कोड का जो टोटल है वो 1 डिजिट में लाना है। तो 1 प्लस 4 बराबर हमारे पास में कितने आ गए 5। ये 1 डिजिट आपको कर लेनी है जो ब्लॉक का पिन कोड है उससे। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास में कक्षा में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ये जो सेक्शन है इसको आपको सैंपलिंग कैसे करना है। आपके पास में कोड आ चुका है 5। अब आप यहां से शुरू करेंगे ए से 1, फिर बी पे जाएंगे 2, फिर सी से डायरेक्ट ए पे आएंगे तो 3, फिर ए से बी पे जाएंगे 4 और आपका कोड 5 है तो यहाँ बी से सी पे जाएंगे तो 5। तो जो आपके पास में कोड 5 आया तो इस सेक्शन में से सी सेक्शन आपको क्या हो चुका है, अलॉट हो चुका है। इस बात को आप जरूर ध्यान दे लें कि आपको जो यहाँ पर सेक्शन अलॉट हुआ है वो कौन सा। हम चलते हैं विद्यार्थी सैंपलिंग पे। जैसे आपने सेक्शन की सैंपलिंग कर ली है और इसके बाद में हम पहुंच जाएंगे नंबरिंग। विद्यार्थी सैंपलिंग क्या करना है आपको, आप ये जरूर ध्यान दें अगर आपको जो कक्षा मिली है या सेक्शन मिला है अलॉट किया आपने, उसमें अगर 10 ही बच्चे हैं तो आपको विद्यार्थी सैंपलिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सीधा सा क्या करना है आपको, कक्षा का रजिस्टर लेना है और रजिस्टर में आप जो वर्तमान में महीना चल रहा है मार्च, उस मार्च के महीने में बच्चों की उपस्थिति देखनी है और उन सभी को एक कंट्रोल सीट आपको जो दिखाई गई है उस कंट्रोल सीट में बच्चों के पूरे बच्चों का नाम लिख लेना है, क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 जितने भी बच्चे हैं। और फिर वहां से अगर 10 से अधिक बच्चे हैं उस कक्षा में तो आपको विद्यार्थी सैंपलिंग करना है कि कक्षा में जो कुल उपस्थित संख्या है, कक्षा में कुल बच्चे, कक्षा में कुल विद्यार्थी बटा उसमें भाग दे देना आपको 10 का, क्योंकि 10 बच्चों का हमें आकलन करना है तो उसमें 10 बच्चों का भाग देना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं ले लेता हूं कि यहां पर मान लीजिए 20 बच्चे हैं। बच्चे कितने हैं इस कक्षा में, कुल कक्षा में 20 बच्चे हैं। अब 20 बच्चों का हमें भाग देना है 10 का विद्यार्थी सैंपलिंग के लिए। तो 20 में 10 का भाग दिया, हमारे पास में डिजिट आती है 2। अब आप इस बात को सुनिश्चित कर लें कि जैसे आपके पास में 2 आई है डिजिट, आप अगला विद्यार्थी, पहला विद्यार्थी जो पिन कोड है उसका 1 डिजिट आपके सामने आया 5, वहां उसको सेलेक्ट करना है। दूसरा विद्यार्थी 5 में 2 आपके पास में जो आया है विद्यार्थियों की कुल संख्या बटा 10 में विद्यार्थी सैंपलिंग के लिए 5 में 2 जोड़ देंगे आप तो 7 क्रमांक का विद्यार्थी आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे, फिर 9 क्रम का विद्यार्थी सेलेक्ट करेंगे। इस प्रकार से 2-2 जोड़ते हुए और बच्चों की सैंपलिंग कर लेंगे आप। और अब ये जरूर ध्यान दे लें कि मान लीजिए कोई बच्चा एब्सेंट है तो एब्सेंट मान लीजिए आपने 5 और 2 7 और 7 में 2 जोड़ा 9 क्रम का बच्चा उस दिन विद्यालय में नहीं आया है तो आप 10 नंबर के बच्चे को, 10 क्रमांक के बच्चे को वहां पर सेलेक्ट करेंगे और विद्यार्थी आईडी 10 को देंगे और फिर 10 में 2 जोड़ेंगे 12 आ जाएंगे। इस प्रकार से आगे चलेंगे। अगर क्रम संख्या बच्चों की समाप्त हो जाती है तो फिर हम ऊपर से वापस आ जाते हैं। हमें सिर्फ 10 बच्चों का यहाँ पर रैंडमली सिलेक्शन करना है और 10 बच्चों को यह आईडी दे देनी है। इस प्रकार से आपको ये विद्यार्थी सिलेक्शन कर लेना है। विद्यार्थी आईडी आप दे देंगे और कंट्रोल शीट को पूर्ण कर लेंगे। कंट्रोल शीट पूर्ण होने के बाद में आप ध्यान दे लें कि कक्षा 3 के जो बच्चे हैं उनकी ओमार शीट आपको खुद को फिल करनी है।
इसके अलावा कक्षा 6, 9, 11 के जो बच्चे होंगे वो ओमारशीट अपने आप खुद भरेंगे। उनको सिर्फ हमें बताना है क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं ये, इन बच्चों ने कभी ओमारशीट देखी नहीं है, तो निश्चित रूप से उनको ओमारशीट के बारे में ज़रूर हमें बता देना है। कक्षा में बच्चों के साथ सहजता से बातचीत करें ताकि उनको कोई परीक्षा का दबाव महसूस नहीं हो। और एक बात ज़रूर ध्यान दे लें आप कि जो पैकेट आप ले रहे हैं, पैकेट खोलते समय और बंद करते समय संस्था प्रधान के और आपके उचित स्थान पर हस्ताक्षर ज़रूर कर दें। और लास्ट में जब आपका आकलन समाप्त हो जाता है, तो आप पैकेट पैक करवा दें और पैक करवा के उस पे सील लगवा दें और सील लगा के संस्था प्रधान महोदय के और आपके साइन कर दें। और साइन करने के साथ में आप एक पैकेट को अपने साथ लेके उसकी फोटो खींचें और फोटो लेके आप ग्रुप में डाल दें और वहां से पैकेट बंद करने के बाद में आपका काम समाप्त हो जाता है एफआई का, क्योंकि ये सामग्री डाइट में पहुंचाने का कार्य जो किया जाएगा वो संस्था प्रधान के द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद।